टू वीडियो नंबर 2 फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसमें हम एट स्कूल वाइज बल्क में अगर ऐड करना चाहें तो मैं स्कूल के इस बटन पर क्लिक कर दूंगा एट बल्क वाले में, तो मुझे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर सिर्फ वही स्कूल मुझे लिस्ट डाउन होंगे जो मेरे डीडीओशिप के अंदर मौजूद हैं। लेट्स सपोज BHS टेस्ट मेरे डीडीओ का एक स्कूल है। इसके बाद मैं उस एग्ज़ाम ईयर को सेलेक्ट करूँगा और एक एनुअल। इसके बाद क्लास लेट सपोज मैं 5 का करना चाहूँ तो अब क्लास 5 अगर इस स्कूल में मज़ीद एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर क्लास 5 मौजूद नहीं है तो उनके सब्जेक्ट लिस्ट नहीं होंगे, लेकिन इस केस में लिस्ट हो रहा है। इट मीन दैट यहाँ पर क्लास 5 मौजूद हैं। लेट्स कंफर्म। BHS टेस्ट में देखें, ये BHS टेस्ट के एग्ज़ाम फॉर्म्स मेरे भेजे हुए और हेयर इट इज़ क्लास 5 के बच्चा मौजूद है, तो लाजिम बात है इसलिए ये मुझे लिस्ट डाउन हो गए। और मैं इसके इंग्लिश का लेट सपोज करना चाहूँ और जैसे मैं क्रिएट कर दूंगा तो अब देखें मेरे केस में सिर्फ BHS टेस्ट में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो 2 ही बच्चे लिस्ट डाउन हो रहे हैं। अब मुझे पता है कि मेरे क्लास 5 के इस स्कूल के अंदर सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो मैं 2 बच्चों के ही मार्क्स, अगर यहाँ पे 10 बच्चे अगर लिस्ट डाउन हो जाए तो आपने हमारी IT टीम से रब्ता करना है कि एडिशनल बच्चे लिस्ट डाउन हो रहे हैं। होंगे नहीं, लेकिन फिर भी इन केस कोई इशू आया तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें फिर से एक दफ़ा रिकॉर्ड आप देखें कि यही स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह ठीक है। तो ये प्रोसीड का बटन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट फॉर्म पे रिडायरेक्ट करेगा। फिर वही मैसेज जो इंडिविजुअली आया था, अब यहाँ पर आपको पूरा बल्क में स्कूल का आएगा। अब आप यहाँ आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट की लिस्ट मौजूद होगी, उसको देखते हुए जैसे इस बच्चे के 20 और दूसरे के 23 आए और टेप दबाते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाएगा और ये बेहतर IT वाला जो भी आपका रेलेवेंट बंदा है वो जानेगा। और इसके बाद सेव करना चाहें तो फिर से पूछ रहे हैं क्या भाई आप देखो ये देखना चाहें, मुझे लगा नहीं यार गलत है तो मैं कैंसिल कर दूंगा और 23 को मैं कर दूंगा 24 था, इसमें मैंने 23 गलती से लिखा। फिर मैं दुरुस्त करके फिर मैं एडिट करके फिर पूछ रहा मुझे 100% श्योर है, जी जी ओके कर दिए मैंने। इसके बाद मुझे दोबारा से रिडायरेक्ट करेगा और मार्क्स सबमिटेड सक्सेसफुली। और मैं अब देखना चाहूँ तो कंप्लीट लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो ये लोड कंप्लीटेड लिस्ट के लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो अब तक देखें मैंने 5 रिकॉर्ड्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के अब तक अपडेट किए हैं। BHS टेस्ट के क्लास 5 भी है, 8 भी। ये 8 वाला मैंने पहले इंडिविजुअली कर दिया था, तो अभी ये 5 वाला कर दिया। तो ये देखिए 24, 23, 25, 25, 20 ये किसने पंच किए हैं उसके नाम भी आ जाएगा, जैसे इन माई केस इट इज़ मी। तो इसके बाद देखें यहाँ से आप फिल्टर लगा के देख भी सकते हैं। अब लेट सपोज आपके पास पूरा डीडीओशिप है, उसके कोई यहाँ पे आ रहे हैं कोई 2000 रिकॉर्ड आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे सारे एक साथ इन लिस्ट हो जाएंगे। तो आप फिल्टर पे इधर देखें, ये फिल्टर पे क्लिक करेंगे और अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके देखेंगे BHS टेस्ट और एग्ज़ाम टाइप भी की भी ज़रूरत नहीं। क्लास देखिए ज़्यादातर क्लास होता है, क्लास 5 के BHS टेस्ट के कितनी एंट्रीज हुई है, सबमिट करेंगे तो वो कहेगा सिर्फ 2 हुई है। अच्छा किस सब्जेक्ट की हुई हैं, तो मैं यहाँ जाके देखें मैं क्लास BHS टेस्ट के क्लास 5 के इंग्लिश 5 के कितनी एंट्रीज की है। तो देखिए 2 बच्चे हैं तो 2 एंट्रीज होंगी, 4 बच्चे हैं तो 4 एंट्रीज होंगी, लाजिम बात है। अब हम इस फिल्टर को हटा देते हैं तो टोटल कितनी एंट्रीज हुई है, 5 एंट्रीज हुई है। इस तरह से आप फिल्टर की मदद से फिल्टराइज भी कर सकते हैं कि आप इंस्टीट्यूट वाइज, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज तीनों फिल्टर्स लगाएंगे तो आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट का ही मार्क्स नज़र आएंगे। इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करना चाहें वो भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में, जैसे BHS टेस्ट का क्लास 8 के इंग्लिश के कितने पंच हुए हैं, अगर हुए हैं 0 हैं इस केस में। इट वाज मेरे ख्याल से अगर पूरे 8 क्लास का देखना चाहूँ BHS टेस्ट की तो हम देख सकेंगे। इस तरह से देखें ये 25 मार्क्स हुए। यहाँ पे देखें प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो एक फॉर्म पे रिडायरेक्ट करेगा और दिखाएगा कि ये आपका जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो जो पंच हुए हैं, तो इधर से आप प्रिंट कर दें। तो यहाँ से आप इसको सेव एज PDF करके या प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट करके आप अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं। दिस यू कैन डू आल्सो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट का आपको बता दूंगा कि हाउ कैन यू अपडेट द रिकॉर्ड।